प्रेज लॉर्ड, जय मसीह की सबको। मैं श्रृंखला कानपुर से एक बार फिर परमेश्वर के मधुर सामर्थी वचन को आपके साथ बांटने के लिए आई हूँ। और मैं धन्यवाद देती हूँ उस परमेश्वर पिता का जिसने आज का दिन दिखाया और सुंदर शाम दी कि हम परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए उसने हमें आज ठहराया है। और आज वो आशीष हमें देना चाहता है हर एक व्यक्ति जो अपने घर में इस टाइम लाइव सेशन देखेगा और जो आगे आने वाले रिकॉर्डेड सेशन को भी देखेगा, परमेश्वर से बहुत तायत से आशीष देगा। और मैं धन्यवाद देती हूँ शबनम आंटी और अनुपम अंकल का कि उन्होंने इस पेज को बनाया कि इस पेज पर आकर बहुत सारे प्रीचर्स प्रचार करते हैं परमेश्वर के वचन का और वो कहीं ना कहीं अपने प्रतिफल को पाते हैं। मैं धन्यवाद देती हूँ इस पेज के लिए कि इस पेज पर कलीसिया की लाइन बहुत लंबी हो, ये मैं हर बार बोलती हूँ और आज फिर बोल रही हूँ क्योंकि ब्लेसिंग्स हमें बहुत ज़्यादा मिलती हैं पर जब हम परमेश्वर का काम करते हैं। और मैं धन्यवाद देती हूँ हर एक व्यक्ति का कि अब जो आगे आने वाले समय में इस लाइव सेशन को देखेंगे और जो रिकॉर्डेड सेशन को भी देखेंगे, परमेश्वर ने बहुत आयत से आशीष देंगे। तो आइए हम शुरुआत करते हैं सबसे पहले प्रार्थना से, क्योंकि प्रार्थना जैसा मैंने पिछली बार भी बताया था कि प्रार्थना एक जरिया है जिसके द्वारा हम अपनी बात परमेश्वर के सामने रखते हैं और वचन जब हम पढ़ते हैं तो हम परमेश्वर की इच्छा को, उसकी मर्जी को, उसकी बातों को सीखते हैं। तो प्रार्थना के जरिए हम अपनी बात परमेश्वर तक पहुंचाएंगे। तो आइए सबसे पहले हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद 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 परमेश्वर पिता, धन्यवाद देते हैं परमेश्वर अभी तक की तमाम आशीषों के लिए जो आपने हमारी जिंदगियों में दी है परमेश्वर। और मैं धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर इतने अच्छे सुंदर समय के लिए परमेश्वर जो आपने हमारी जिंदगियों में दिया परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं आपने हमें आज पूरे दिन संभाल के रखा और परमेश्वर आगे आने वाले समय को आपके हाथों में देते हैं परमेश्वर। हमारी नहीं बल्कि आपकी मर्जी हमारे जीवन से पूरी होने पाए परमेश्वर हमारी जिंदगियों में ऐसे फल लगने वाले हो पाए परमेश्वर जो आपको परमेश्वर भाएं परमेश्वर। और मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर हर एक व्यक्ति के लिए परमेश्वर जो इस टाइम बीमारियों के बिस्तरों में पड़े हैं परमेश्वर, उन्हें छुई और चंगाई दीजिए परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर उन बच्चों के लिए जिन्होंने अपने बोर्ड के एग्जाम्स दिए हैं, अब अपने रिजल्ट का वेट कर रहे हैं परमेश्वर, उन्हें बहुत अच्छे नंबरों से पास करिए परमेश्वर। और मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर उन युवाओं के लिए परमेश्वर जो इस टाइम जॉब को सर्च कर रहे हैं परमेश्वर, आप बेहतर जानते हैं उनको उनकी काबिलियत के अनुसार परमेश्वर बेस्ट जॉब परमेश्वर मुहैया कराइए परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर उन लोगों के लिए परमेश्वर जो किसी परेशानियों में पड़े हैं परमेश्वर, किसी दुख में है परमेश्वर, आप तो सब कुछ जानते हैं, आप मनों को जांचने वाले परमेश्वर हैं परमेश्वर। आप उन सब परेशानियों को, दुखों को परमेश्वर दूर करिए परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर जो अंधकार के बंधनों में बंधे हैं परमेश्वर, आपके नाम से वो सारे बंधन परमेश्वर टूटने वाले हो पाए परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर हर एक व्यक्ति के लिए परमेश्वर जो कहीं ना कहीं परमेश्वर इस टाइम रुके हुए हैं परमेश्वर, कहीं ना कहीं परमेश्वर इस टाइम फंसे हुए हैं परमेश्वर, उनके साथ भी रहिए परमेश्वर। जो सफ़र कर रहे हैं उनको उनकी मंजिलों तक पहुंचाइए, जो हॉस्पिटल्स में एडमिट है परमेश्वर उन सब के साथ भी होइए परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर हर एक व्यक्ति के साथ होइए परमेश्वर। इस छोटी सी प्रार्थना को आपके प्यारे बेटे यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, सुनिए और ग्रहण कीजिए, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए सबसे पहले हम स्तुति आराधना करते हैं, क्योंकि जब हम स्तुति आराधना करते हैं तो स्वर्ग में स्वर्गदूत भी हमारे साथ स्तुति आराधना करते हैं, क्योंकि स्तुति आराधना करने का जो अधिकार है वो परमेश्वर ने हमें दिया है और हमें जब भी समय मिलना चाहिए अपने मुंह से परमेश्वर के लिए स्तुति के गान गाने चाहिए। तो आइए हम स्तुति आराधना करते हैं और एक बहुत प्यारा सा गाना है परम पिता की हम स्तुति गाएं, क्योंकि आज का जो टॉपिक है वो इसी गाने से ही मुझे मिला है। तो आज हम इसी गाने से शुरुआत करते हैं। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें। सारे पापों को करता
चंगा, परम पिता की हम स्तुति गाएं। वो ही है जो बचाता हमें, धन्यवाद दे उसके आसनों में, आनंद से आए उसके चरणों में, धन्यवाद दे उसके आसनों में, आनंद से आए उसके चरणों में। संगीत गा कर खुशी से मुक्ति की चट्टान को जय ललकारे, परम पिता की हम स्तुति गाएं। वो ही है जो बचाता हमें, वो ही हमारा है परम पिता, तरस खाता है सर्व सदा, वो ही हमारा है परम पिता, तरस खाता है सर्व सदा। पूरब से पश्चिम जितनी दूर, उतनी ही दूर किए हमारे गुनाह, परम पिता की हम स्तुति गाएं। वो ही है जो बचाता हमें, घोंसले को बार बार तोड़कर उसने चाहा कि सीखे हम उड़ना उससे, घोंसले को बार बार तोड़कर उसने चाहा कि सीखे हम उड़ना उससे। परों पर उठाया उकाब की तरह, ताकि हमको चोट न लगे, परम पिता की हम स्तुति गाएं। वो ही है जो बचाता हमें, सारे पापों को करता क्षमा, सारे रोगों को करता चंगा, परम पिता की हम स्तुति गाएं। वो ही है जो बचाता हमें। सच में परमेश्वर ने हमें क्या किया था, हमारे घोंसले को बार बार तोड़ा। और क्यों तोड़ा? ताकि हम उड़ना सीखें, वो भी परमेश्वर से। और उसने हमें घोंसले को हिलाने के बाद जब पक्षी नीचे गिरता है तो क्या होता है, उकाब पक्षी ऊपर उड़ता है और अपने बच्चे को क्या करता है, अपने परों पर उठाता है और दोबारा से जाकर एक सुरक्षित स्थान यानी घोंसले में दोबारा रख देता है। वैसे ही परमेश्वर भी हमें क्या करता है, परेशानियों में गिराते हैं। हम जब परेशानियों में गिरते हैं तो वह हमारा हाथ पकड़ते हैं और हमें अपने पंखों पर उठा लेते हैं और दोबारा से हमें एक सुरक्षित स्थान पर लेकर चले जाते हैं। ये प्रॉमिस है हमारे पिता परमेश्वर का। कहा है ना उसने कि सारे रोगों को चंगा करता है। तो सच में अगर आपको कोई बीमारी है तो आप प्रार्थना करिए, ज़रूर परमेश्वर उन बीमारियों को दूर करेंगे। आज का मेरा वचन भी उकाब पक्षी के ही ऊपर है और हम देखेंगे कि हम कैसे और किस तरीके से उकाब से अपने आप को कंपेयर कर सकते हैं और क्या क्या क्वालिटीज़ हैं जो हम उकाब पक्षी से सीख सकते हैं और अपने जीवन को बेटर से बेस्ट बना सकते हैं। तो आइए हम वचन के लिए प्रार्थना करते हैं और उसके बाद हम अपने वचन में मनन करेंगे। धन्यवाद परमेश्वर कि आप यहाँ पर हाजिर हैं परमेश्वर, और हर एक व्यक्ति के परमेश्वर दिल से आप बात करेंगे परमेश्वर। आज का वचन परमेश्वर जो भी निर्धारित है परमेश्वर, वो हर एक व्यक्ति के पास पहुँचे परमेश्वर, उनसे बहुत आयत की आशीषें सबको मिलने पाए परमेश्वर, और बहुत सारी जिंदगियाँ परमेश्वर बचने पाए। इस प्रार्थना को आपके प्यारे बेटे यीशु नासरी के नाम से मांगती हूँ, सुनिए और ग्रहण कीजिए, आमीन। तो आइए अब हम अपने वचन में चलते हैं। तो सबसे पहले कुछ बातें हैं जो मैं उकाब पक्षी के लिए आपको बताना चाहती हूँ, फिर उसके बाद हम अपने वचन को इससे रिलेट करेंगे। तो सबसे पहली चीज़, अगर हम नेट पे सर्च करते हैं
तो हमें उकाब पक्षी के बारे में एक बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातें पता चलती हैं। जो इंटरेस्टिंग बातें मैं कुछ शेयर करूंगी और उनसे देखते हैं कि हम क्या सीख सकते हैं। सबसे पहली चीज जो हम देखते हैं उकाब पक्षी के लिए, कि उकाब पक्षी जब अपना घोंसला बनाते हैं तो वो जमीन से 70 से 80 फीट ऊपर बनाते हैं। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ कि जब उकाब पक्षी अपना घोंसला बनाते हैं तो वो जमीन से 70 से 80 फीट ऊंचा घोंसला बनाते हैं। ऐसा क्यों करते हैं वो? ताकि कोई भी जंगली जानवर या सांप या कोई भी जानवर उनके घोंसले तक ना पहुंचे, उनके घोंसले तक ना पहुंचे। क्यों? क्योंकि उनके घोंसले में उनके अंडे भी होते हैं और बच्चे भी होते हैं। तो वो एक सच्ची सुरक्षा अपने बच्चे को प्रोवाइड करते हैं, एक बहुत स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्शन देते हैं, जैसा परमेश्वर हमें देते हैं, जो कि लिखा है भजन संहिता 17 और उसकी 8 आयत में, अपनी आंखों की पुतली के समान सुरक्षित रख, अपने पंखों के तले मुझे छिपा रख। परमेश्वर क्या करते हैं? जब हम परेशानियों में होते हैं तो वो क्या करते हैं? हमें अपनी आंख की पुतली के समान प्रोटेक्ट करते हैं, एक सच्ची सुरक्षा देते हैं। जैसे उकाब पक्षी एक सच्ची सुरक्षा देता है अपने घोंसले को, अपने बच्चों को, वैसे ही परमेश्वर भी हमें एक सच्ची सुरक्षा देते हैं। और जब हम परेशानियों में होते हैं, कष्टों में होते हैं, तो वो क्या करते हैं? हमें अपने पंखों के तले छुपा लेते हैं। कहते हैं ना, हमारा शरण स्थान कहाँ है? हमारा शरण स्थान हमारा यहोवा परमेश्वर है, जो हमें क्या करता है? मुसीबतों में हमें अपने पंखों के तले छुपा लेता है। दूसरी चीज जो हम उकाब पक्षी की देखते हैं कि इनका घोंसला अंदर से सॉफ्ट होता है। सॉफ्ट मतलब वो कॉटन भी लेकर आते हैं और पत्तियां भी लेकर आते हैं और अपने घोंसले को अंदर से बहुत सॉफ्ट रखते हैं। और उनका घोंसला बाहर से बहुत हार्ड होता है। हार्ड इसलिए होता है कि अगर आंधी या तूफान आए या तेज हवा चले तो उनका घोंसला गिर ना जाए या टूट ना जाए, इसलिए वो बाहर से अपने घोंसले को बहुत हार्ड बनाते हैं। क्यों हार्ड बनाते हैं? वैसे ही परमेश्वर हमारे चारों ओर अपने स्वर्गदूतों का पहरा लगाते हैं, प्रेज द लॉर्ड, कि हमें किसी भी तरीके की हानि ना हो। जैसे कि वचन में लिखा हुआ है, क्योंकि परमेश्वर स्वर्गदूत को, भजन संहिता 91 उसकी 11 और 12 वर्स में हम देखते हैं कि क्योंकि परमेश्वर स्वर्गदूत को तेरी रक्षा करने का आदेश देगा, तू जहां भी जाएगा वे तेरी रक्षा करेंगे। परमेश्वर के दूत तुमको अपने हाथों पर ऊपर उठाएंगे ताकि तेरे पैर चट्टान से ना टकराए। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देते हैं कि वो हमें प्रोटेक्ट करें। हम कहीं पर भी जाएंगे, स्वर्गदूत हमें क्या करते हैं? प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। वही प्रोटेक्शन जो उकाब पक्षी अपने बच्चों को घोंसले के अंदर प्रोवाइड करता है। क्यों कैसे करता है वो? ताकि उसका घोंसला बाहर से हार्ड रहे और अंदर से क्या रहे? सॉफ्ट रहे। सॉफ्ट क्यों रहता है? ताकि उसके बच्चों को किसी भी तरीके की परेशानी ना हो। हम परेशानियों में पड़ते हैं, पर हमें सामर्थ्य भी कौन देता है? परमेश्वर देता है। हमारी परेशानियां तब तक आती हैं जब तक हम सहन कर पाते हैं। हमारे सहन के बाहर हमारी कोई भी परेशानी नहीं आती है। ये है परमेश्वर की सॉफ्टनेस जो वो हमें प्रोवाइड करता है। हार्डनेस की वो हमें नाश नहीं होने देता है। बहुत सारी बीमारियां, कैंसर से लोग सही हो जाते हैं, मरते नहीं हैं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर क्या करता है? एक हार्डनेस, एक सुरक्षा की हार्डनेस आपको प्रोवाइड करता है, जैसे उकाब पक्षी अपने बच्चों को प्रोवाइड करता है। तीसरी चीज जो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है वो है कि जब उसके बच्चे 2-3 महीने के हो जाते हैं तो उकाब पक्षी क्या करता है? अपने घोंसले को हिलाना शुरू करता है। मादा उकाब और नर उकाब यानी मेल और फीमेल दोनों उकाब पक्षी मिलकर क्या करते हैं? अपने घोंसले को हिलाते हैं। और क्यों हिलाते हैं? ताकि उनके बच्चे क्या करें? घोंसले को छोड़ करके बाहर जाएं। पहले वो धीरे धीरे जो उन्होंने सॉफ्ट चीजें अपने घोंसले के अंदर रखी थी उसको क्या करते हैं? उसको एक एक करके बाहर निकालते हैं ताकि उनके बच्चे अनकंफर्टेबल फील करें। अनकंफर्टेबल फील करेंगे तो वो क्या करेंगे? वो बाहर निकलने की कोशिश करेंगे। और जब बच्चे बाहर नहीं निकलते हैं तब उकाब पक्षी क्या करते हैं? अपने घोंसले को हिलाना शुरू करते हैं।
वैसे ही परमेश्वर जब हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स को लाते हैं तो क्यों लाते हैं? ताकि हम उड़ें। और कब उड़ें? ताकि हम ऊपर ऊंचाइयों में उड़ें, अपनी कठिनाइयों से ऊपर उड़ें। इसलिए परमेश्वर हमारी जिंदगियों को क्या करते हैं? शेक करते हैं, शेकिंग करते हैं। जैसे कि उकाब पक्षी अपने घोंसले को क्या करता है? हिलाता है, ताकि उसके जो बच्चे हैं वो उड़ना सीखे, कठिन परिस्थितियों से निकलकर कैसे उड़ा जाता है वो ये चीज सीख पाए। जैसे हम देखते हैं व्यवस्था विवरण 32 उसकी 11 वर्स में लिखा है, जैसे उकाब अपने घोंसले को हिला हिलाकर अपने बच्चों के ऊपर मंडराता है, वैसे ही उसने अपने पंख फैलाकर उसको अपने परों पर उठा लिया है। क्या होता है जब हमारी लाइफ में परेशानियां आती हैं, प्रॉब्लम्स आती हैं, जब हमारी लाइफ शेक करता है परमेश्वर, जब हमारी लाइफ में परमेश्वर भूकंप लाता है परेशानियों के या कष्टों के या दुखों के, तो हम लोग क्या करते हैं? हम लोग और सिमट कर अपने घोंसले में बैठ जाते हैं। पर परमेश्वर क्या चाहता है कि हम उन परेशानियों को क्या करें? नजरअंदाज करें और अपनी परेशानियों से बाहर खुद निकलें और ऊंचाइयों तक पहुंचे, तब हमें ब्लेसिंग्स मिलेगी। जैसे उकाब के बच्चे जो होते हैं 10 दिन तक वो यही करता है, जब वो घोंसले को हिलाता है तब बच्चे जो है वो बाहर निकलते हैं और उन्हें उड़ना नहीं आता है, उन्हें नहीं पता कि उन्हें अपने पंखों का कैसे इस्तेमाल करना है, तो वो क्या करते हैं? वो नीचे गिरने लगते हैं, अपने पंखों को फड़फड़ाते हैं, ऊपर उड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन उड़ नहीं पाते हैं क्योंकि उन्हें नहीं पता है कि कैसे उड़ते हैं। और फिर क्या होता है? वो नीचे गिरने लगते हैं और जमीन से लगभग 10 फीट की ऊंचाई तक पहुंचने पर उकाब पक्षी क्या करता है? वो उड़ता है चारों ओर, अपने बच्चों के चारों ओर उड़ता है। उसकी नजर अपने बच्चों पर होती है कि कहीं मेरा बच्चा नीचे ना गिर जाए, उसको चोट ना लग जाए। वो ऊंचाइयों से उड़ के देखता रहता है अपने बच्चों को, और जैसे ही बच्चा 10 फीट की ऊंचाई तक पहुंचता है, उकाब पक्षी तेजी से आता है अपने बच्चे के पास और क्या करता है? उसे उठाकर अपने पंखों के ऊपर रख लेता है और दोबारा से जाकर घोंसले पर उसको बैठा देता है। वैसे ही परमेश्वर भी करते हैं हमारे साथ। जब हम परेशानियों में पड़ते हैं तो परमेश्वर की नजर हमारे ऊपर होती है कि हम क्या कर रहे हैं, और जब हम परेशानियों में और गिरते जाते हैं तब परमेश्वर का सामर्थी हाथ हमारे पास आता है और क्या करता है? वो हमें हमारी परेशानियों से उठाता है और अपने पंखों पर छिपा लेता है जब तक परेशानियां खत्म नहीं हो जाती। और फिर क्या होता है? 10 दिन तक उकाब पक्षी यही करता रहता है, वो घोंसले को हिलाता रहता है और 15 से 16वें दिन तक, जब 16वां दिन आता है तब उकाब पक्षी क्या करता है? दोबारा से अपने घोंसले को हिलाता है। अब उसके बच्चे जब 15 दिन तक अपने पंखों को फड़फड़ाते हैं तो उनके पंखों पे क्या आ जाता है? बल आ जाता है, वो स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, अब वो उड़ने के लिए तैयार होते हैं। और जैसे ही बच्चे नीचे गिरने लगते हैं 16वें दिन, वो अपने पंखों को दोबारा से फड़फड़ाते हैं और फिर वो एक ऊंची उड़ान उड़ने लगते हैं। और तब उकाब पक्षी क्या करता है? अपने बच्चों को देखता है, वो हेल्प नहीं करते हैं, वो अपने बच्चों को क्या करते हैं? देखता है ऊंचाइयों पे उड़ते हुए। तो वैसे ही परमेश्वर भी हमसे चाहते हैं कि हम अपनी परेशानियों से क्या करें? खुद स्ट्रांगली उनको फेस करें और ऊंचाइयों में उड़ें। जैसे कि लिखा है निर्गमन 19 और उसकी 4 आयत में कि तुमने देखा है कि मैंने मिस्रियों से क्या किया, तुमको मानो उकाब पक्षी के पंखों पर चढ़ाकर अपने पास ले आया हूँ। हम सब जानते हैं इजराइलियों की कहानी कि कैसे इजराइलियों को परमेश्वर मिस्र से निकाल कर लाया था, और कैसे लाया था? अपने पंखों पर उठा करके। उसने प्रॉब्लम्स डाली बहुत इजराइलियों के बीच में, बहुत सारी प्रॉब्लम्स इजराइलियों ने फेस करी, पर इजराइलियों को क्या किया? उसने उड़ने के लिए तैयार किया। और फिर वो जंगल के द्वारा होते हुए कहाँ पर पहुंचे? कादेश पहुंचे, जो परमेश्वर ने प्रॉमिस किया था, प्रॉमिस लैंड पहुंचे। यानी वो ऊंचाइयों पर उड़े, बहुत ज़्यादा ऊंचाइयों पर उड़े। और एक और चीज़ जो मैं शेयर करना चाहती हूँ उकाब पक्षी के लिए, वो ये है कि जब उसके बच्चे उड़ने लगते हैं तो ये कहा जाता है कि
पक्षियों में सबसे ज़्यादा ऊंचाई पर उकाब पक्षी उड़ते हैं, यानी ब्लेसिंग सबसे ज़्यादा परमेश्वर हमारे लिए रखते हैं। उसने हमें उकाब पक्षी की तरह बनने के लिए बोला है कि हम ऊंचाइयों पे उड़ें। जैसे कि लिखा है, देखते हैं हम कि अगर आज कोई व्यक्ति परीक्षा में है, आज कोई व्यक्ति परीक्षा में है और वो परमेश्वर की सामर्थ को फील कर रहा है, वो ये समझ रहा है कि परमेश्वर ने मुझे परीक्षा में डाला है तो मुझे और गिराने के लिए नहीं, बल्कि मेरी प्रॉब्लम से मुझे और ऊपर उठाने के लिए, तो सच में आप उड़ने के लिए तैयार हैं। आप अपनी प्रॉब्लम्स में रहकर उड़ना सीख चुके हैं और आप आज से, अभी से ऊंचाइयों में उड़ने के लिए तैयार हैं। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर हमें ग्रो करना चाहते हैं। परमेश्वर चाहते हैं कि हम ग्रो करें, केवल फिजिकली ग्रो नहीं करें, मेंटली ग्रो नहीं करें, बल्कि स्पिरिचुअली भी ग्रो करें। परमेश्वर ये चाहते हैं। जैसे उकाब पक्षी अपने बच्चों को ग्रो कराना चाहता है तो इसलिए अपने घोंसले को हिलाता है। कौन पक्षी अपने घर को बनाने के बाद हिलाना चाहेगा? कोई नहीं हिलाना चाहेगा। जब हम एक ईंट का घर बनाते हैं तो हम नहीं चाहते कि हमारा घर टूटे, लेकिन उकाब पक्षी खुद अपने घोंसले को हिलाता है ताकि उसके बच्चे क्या बने, ग्रो करे और स्ट्रॉन्ग बने और उससे भी ज्यादा ऊंचाइयों पर उड़े। वैसे ही परमेश्वर हमें चाहता है। अगर परमेश्वर ने आपकी जिंदगी में कोई प्रॉब्लम्स रखी हैं, कोई बीमारी दी है, कोई दुख दिया है, तो वो चाहते हैं कि जो सिचुएशन आप जी रहे हैं उससे और ऊपर उठे और ज्यादा ब्लेसिंग्स को आप ले अपनी जिंदगी में। ये प्रॉब्लम्स इसलिए आपकी जिंदगी में आई हैं क्योंकि परमेश्वर ने क्या किया था। जब परमेश्वर गरीबी में हमें हमारा साथ नहीं छोड़ता, टेंशन में हमारा साथ नहीं छोड़ता, बीमारियों में हमारा साथ नहीं छोड़ता। अगर आप आज लाइव सेशन देख रहे हैं, आप कितनी बार बीमार पड़े होंगे। बहुत बार ऐसा लगता है ना कि अब ये बीमारी हो गई, अब इसके बाद एक और बीमारी आ जाएगी तो हम क्या करेंगे। या जब कोविड आया था तो बहुत सारे लोग क्या थे, टेंशन में थे कि कहीं हमें ना हो जाए। हम लोग जो भी न्यूज़ देखते थे या जिनके बारे में भी सुनते थे तो ये पता चलता था कि इनकी डेथ हो गई कोविड से, तो हमें भी डर लगता था कि हमारी भी डेथ नहीं हो जाए। लेकिन आज हम और आप एक दूसरे को लाइव देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं। क्यों सुन पा रहे हैं? क्योंकि उसने हमारे घोंसले को हिलाया, हमारे जीवन में प्रॉब्लम्स को लेकर आया, लेकिन हमें नाश नहीं किया, बल्कि हमें अपने पंखों पर उठाया और दोबारा से एक सुरक्षित स्थान पर हमें ला के परमेश्वर ने एक सुरक्षित स्थान पर रख दिया। तो वैसे ही प्रॉब्लम्स हमारी लाइफ में आती हैं, लेकिन हम क्या करते हैं? हम नाश नहीं होते हैं। हम और सामर्थ्य के साथ उन प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं और परमेश्वर हमें तब तक संभाले रखता है जब तक कि हम उन प्रॉब्लम्स के बाहर कोप अप नहीं कर पाते हैं। तब तक परमेश्वर हमें क्या करता है? संभाल कर अपने पंखों पे बैठाए रहता है। जैसे कि एक बच्चा जब साइकिल चलाना सीखता है तो जब उसके पापा साइकिल लेकर आते हैं तो क्या होता है? पहले छोटी साइकिल लेकर आते हैं और उसके बाद धीरे धीरे बड़ी साइकिल आती है। पहले पापा क्या करते हैं? साइड व्हील्स लगाते हैं। क्यों लगाते हैं? ताकि मेरा बच्चा गिर ना जाए, उसको चोट ना लग जाए। और फिर धीरे धीरे पापा क्या करते हैं? साइड व्हील्स हटा देते हैं और कहते हैं बेटा तुम साइकिल चलाओ और मैं पीछे पीछे पकड़ूंगा और भागूंगा, मैं तुम्हें गिरने नहीं दूंगा। जब आप अपने सांसारिक पिता से ये उम्मीद रखते हैं कि मेरा पिता, अगर मैं साइकिल चला रहा हूं तो मेरा पिता मुझे गिरने नहीं देगा, तो हम अपने परमेश्वर से कैसे ये उम्मीद नहीं रख सकते कि परेशानियों में वो हमें गिरने दे सकते हैं? नहीं। और वही बच्चा बड़े होकर बाइक चलाता है, कार चलाता है, स्टंट करता है। कैसे स्टंट कर पाया? कि बचपन में उसके पिता ने बोला था कि बेटा पहले साइड व्हील्स हटाऊंगा और उसके बाद मैं तुम्हें संभालूंगा और धीरे धीरे तुम क्या होगे? साइकिल चलाना सीख जाओगे। और एक दिन ऐसा आएगा जब तुम स्टंट करोगे बाइक पे। तो वो चीज़ उकाब पक्षी अपने बच्चों को सिखाता है और वही चीज़ हमें और आपको भी अपने जीवन में सीखनी है कि अगर हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, हमारी लाइफ में अगर परेशानियां आ रही हैं, हमारी लाइफ में अगर शेकिंग हो रही है, तो वो सिर्फ इसलिए कि हम अभी कम ऊंचा उड़ रहे हैं। हमें और ज़्यादा ऊंचाइयों पे उड़ना है। ऊंचाइयों पे उड़ना मतलब अपनी स्पिरिचुअल लाइफ को और ज़्यादा ग्रो करना है। इसके बाद हम देखते हैं
कि सिमिलैरिटी उकाब पक्षी और मुर्गी के बच्चे दोनों सेम दिखते हैं। जब वो छोटे होते हैं तो दोनों सेम दिखते हैं। उकाब पक्षी के बच्चे मतलब इगलेट और जो मुर्गी के बच्चे होते हैं दोनों सेम दिखते हैं। लेकिन जब धीरे धीरे बड़े होते हैं तो क्या होता है, मुर्गी के बच्चे जमीन पर ही रहते हैं, वो जमीन पर ही घूमते हैं। लेकिन उकाब पक्षी के बच्चे क्या होते हैं, ऊंचाइयों पर उड़ते हैं। हमें और आपको मुर्गी के बच्चे नहीं बनना है, हमें अपनी स्पिरिचुअल लाइफ, उड़ना मतलब स्पिरिचुअल लाइफ कितनी है हमारी, हमें मुर्गियों के बच्चों की तरह अपनी स्पिरिचुअल लाइफ को ख़त्म नहीं कर देना है कि बस हमने सुबह बाइबल पढ़ ली और शाम को बाइबल पढ़ ली। बस एक रिचुअल्स है कि मम्मी पापा ने सिखाया है कि सुबह उठते ही साथ प्रेयर करना है, रात में सोने के बाद, सोने से पहले प्रेयर करना है। ये चीज़ हम सिर्फ फॉलो करते हैं। लेकिन अगर हम समय बिताते हैं दिन के 24 घंटे में, अगर हम 2.5 घंटे यानी 10वां अंश अगर हम अपने समय का भी परमेश्वर को देते हैं तो हम दुगनी ब्लेसिंग्स को क्या करते हैं, अपने जीवन में महसूस करते हैं और पाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं मूसा की कहानी। मूसा के बारे में आप सब जानते हैं कि कैसे मूसा की माँ ने नदी में उनको बहा दिया था और उसके बाद वो फिरौन की बेटी को मिलते हैं और फिरौन की बेटी उन्हें अडॉप्ट कर लेती है और वो एक शाही जीवन जीते हैं और एक बहुत बड़ी शेकिंग परमेश्वर उनके जीवन में लाते हैं। वो 40 साल तक महलों में रहा मूसा, उन्होंने बहुत अच्छी लाइफ जी होगी, उनको खाने के लिए मिलता होगा, शाही वस्त्र पहनते होंगे, घोड़े होते होंगे, बहुत सारे नौकर चाकर उनके आसपास घूमते होंगे। लेकिन परमेश्वर ने उनको शाही जीवन जीने के लिए नहीं बनाया था, उनको परमेश्वर ने बनाया था इजराइलियों को मिस्र से बाहर करने के लिए, इजराइलियों को मिस्र से छुटकारा देने के लिए परमेश्वर ने उन्हें बनाया था। और फिर परमेश्वर उनके लाइफ में शेकिंग लाते हैं। और कैसे शेकिंग लाते हैं कि एक मिस्री की उनके हाथों से मृत्यु हो जाती है और वो रातों रात महल छोड़कर क्या करते हैं, मूसा चले जाते हैं, भाग जाते हैं। क्यों? क्योंकि फिरौन को पता चलेगा तो वो क्या करते हैं, उनको मृत्यु दंड दे देंगे। तो परमेश्वर उनकी लाइफ में शेकिंग लाते हैं। क्यों शेकिंग लाते हैं? क्योंकि वो ये नहीं चाहते थे कि मूसा ऑर्डिनरी जीवन जिए राजाओं की तरह और मर जाए। वो चाहते थे कि वो इजराइलियों को छुटकारा दिलाए मिस्रियों से। इसलिए परमेश्वर उनकी लाइफ में क्या करते हैं, शेकिंग लाते हैं और उनके हाथों से मिस्री की मृत्यु हो जाती है और वो रातों रात वहाँ से चले जाते हैं। और उसके बाद आप पूरी स्टोरी जानते हैं कि कैसे वो कुएं के पास बैठते हैं, फिर वहाँ पर कुछ स्त्रियाँ आती हैं, उनको बचाते हैं और कैसे वो एक गांव जाते हैं, कैसे अपने ससुराल पहुँचते हैं। ये सब स्टोरी आप लोग जानते हैं। कहाँ मूसा राजा के बेटे थे और कहाँ वो इजराइलियों को छुटकारा दिलाने के लिए पहुँचते हैं। परमेश्वर आपके और मेरे जीवन में भी शेकिंग लाते हैं। क्यों? क्योंकि वो हमें बेटर नहीं बल्कि हमारे जीवन में बेस्ट देना चाहते हैं। मैं धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर का, क्योंकि उसने कई बार हमारे घोंसले को क्या किया है, शेक किया है, हिलाया है। आप भी धन्यवाद दीजिए परमेश्वर को, क्योंकि ब्लेसिंग्स क्या होती हैं, जब हम परेशानियों में पड़ते हैं तब हमारी ज़िंदगियों में ब्लेसिंग्स आती हैं और वो हमें क्या करता है, हर परेशानियों से निकाल करके हमें एक सुरक्षित स्थान पर पहुंचाता है। If you feel or experience there is shaking going in your life, as you have a good news, really you have a good news। अगर आप शेकिंग को महसूस कर पा रहे हैं अपनी ज़िंदगी में तो आप तैयार हो जाइए एक गुड न्यूज़ के लिए जो परमेश्वर आपके लिए आज के समय पे रखता है। क्योंकि परमेश्वर चाहता है, wants us to spread our wings and fly high। परमेश्वर हमें केवल उड़ने नहीं देना चाहता है, वो चाहता है कि हम ऊंचाइयों पर उड़ें, जैसे उकाब पक्षी अपने बच्चों को उड़ते हुए देखना चाहते हैं। आज का वचन बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और एक लास्ट चीज़ जो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ वो ये है कि औसतन उकाब पक्षी की जो आयु होती है वो 70 वर्ष होती है। 70 वर्ष तक वो अपने जीवन को जीता है और जब वो 40 साल का हो जाता है, जब वो अपने लाइफ के आधे पहर पर, मतलब जब वो अपनी लाइफ को आधा जी चुका होता है, तो क्या होता है, उसकी लाइफ के 2 फेजेस होते हैं।
उकाब पक्षी की लाइफ के 2 फेजेस होते हैं, और जब वो 40 साल का हो जाता है तो क्या होता है, उसकी चोंच जो होती है वो मुड़ने लगती है आगे की तरफ, ऐसे बेंड हो जाती है, और उसके जो नाखून होते हैं, जो उसके पंजे होते हैं, वो भी आगे की तरफ क्या हो जाते हैं, मुड़ने लगते हैं, जिससे वो अपने शिकार को पकड़ नहीं सकता, उसकी पकड़ जो होती है वो मजबूत नहीं रह जाती है, और चोंच से वो अपने शिकार को पकड़ता है तो वो अपने शिकार को पकड़ भी नहीं पाता है, और उसके पंख, उसके पर इतने ज़्यादा हैवी हो जाते हैं कि वो उड़ नहीं पाता है। ये हर उकाब पक्षी की लाइफ में ये फेज़ आता है, और ये फेज़ आता है जब वो 40 साल का होता है। तो क्या होता है, वो एक पहाड़ी पर चला जाता है, बहुत ऊंची पहाड़ी पर चला जाता है, और ऐसी जगह पे जाता है जहाँ पर कोई उसे नहीं देख पाए, और फिर यहाँ पर उसकी एक और फेज स्टार्ट होता है लाइफ का। वो क्या करता है, अपनी चोंच को पत्थर से मार मार कर तोड़ता है। चोंच मतलब परमेश्वर का वचन, यानी अगर मैं और आप, अगर आज हम परमेश्वर के वचन में बात नहीं करते हैं, तो परमेश्वर चाहता है कि हम एकांत में जाएं और उसके वचन पर क्या करें, मनन करें और अपनी मुंह की चौकसी करें। उसके बाद क्या होता है, जब वो चोंच मार मार कर अपनी चोंच को तोड़ देता है, लहूलुहान हो जाता है, फिर उसके बाद ये फेज उसका 4 से 5 या 6 महीने तक चलता है, और उसके बाद क्या होता है, धीरे धीरे उसकी नई चोंच आती है, और जब नई चोंच आती है तो वो क्या करता है, अपने पंजों को भी क्या करता है, चोंच से उखाड़ता है, और पत्थरों पर मार मार के अपने पंजों को भी क्या करता है, तोड़ देता है, और फिर उसके बाद धीरे धीरे उसके नए पंजे आते हैं, और जो बाल, जो पंख उसके बहुत हैवी हो गए थे, वो क्या करता है, अपनी नई चोंच से उन पंखों को नोच नोच कर अपने शरीर से अलग करता है। उसका पूरा शरीर, उसकी पूरी बॉडी जो होती है वो लहूलुहान हो जाती है। वही चीज़ हमें भी करनी है। अगर हमारी बॉडी में, हमारे हाथों में, हमारी आँखों में अगर हमने कोई बुराई करी है, अगर हमारे अंदर कोई बुराई है, तो हमें क्या करना है, हमें उस चीज़ को उखाड़ करके अपने जिंदगियों से फेंक देना है, जैसे उकाब पक्षी करता है। कैसे करेंगे, वो अपनी चोंच के जरिए करता है। तो चोंच मतलब परमेश्वर का वचन। आप जब भी बोलिए, प्रोत्साहित करिए वचन से दूसरों को, ताकि उनके जीवन में भी क्या आए, रोशनी आए, वो भी अंधकार से दूर होकर रोशनी में चले। और उसके बाद क्या होता है, जब ये फेज आता है, तब उकाब पक्षी के पास 3 ऑप्शन होते हैं। पहला ऑप्शन, या तो वो अपने जीवन को त्याग कर दे। अब वो बूढ़ा हो गया है, 40 वर्ष का हो गया, उसकी चोंच मुड़ गई है, उसके पंख बहुत भारी हो गए हैं, वो ज़्यादा ऊंचाई तक उड़ नहीं पा रहा है, उसके पंजे जो हैं वो कमज़ोर हो गए हैं, मुड़ गए हैं, तो वो शिकार को नहीं पकड़ पा रहा है। तो उसके पास 3 ऑप्शन होते हैं। पहला ऑप्शन कि या तो वो मर जाए, ऐसे ही मर जाए, जब वो शिकार नहीं करेगा तो खाना उसे मिलेगा नहीं, या तो वो ऐसे ही मर जाए। दूसरा ऑप्शन, या तो वो मरे हुए जानवर को खाए, जैसे गिद्ध खाते हैं। कभी भी उकाब पक्षी मरे हुए जानवर को नहीं खाते हैं। तो दूसरा ऑप्शन उनके पास बचता है कि या तो वो मरे हुए जानवरों को खाएं। तीसरा ऑप्शन बचता है, वो संघर्ष करें विपरीत परिस्थितियों से, ताकि वो अपने नए जीवन को क्या करे, जी पाए। वो ही चीज़ हमें और आपको भी सीखनी है। अगर आप परेशानी में हैं तो आपके पास भी 3 ऑप्शन हैं। या तो आप समझौता कर लें उन परेशानियों के साथ कि अब हमें ऐसे ही रहना है, या आप उन्हें ओवरकम करें कि नहीं, कुछ हो सकता है, या थर्ड ऑप्शन कि आप उन परेशानियों से संघर्ष करें, उनको फेस करें और कोप अप करें अपनी परेशानियों में, जैसे उकाब पक्षी करते हैं। उकाब पक्षी क्या करते हैं, एकांत में चले जाते हैं। पहले वो अपनी चोंच को, जो उसकी चोंच मुड़ जाती है, उसको क्या करते हैं, पत्थर से मार मार कर तोड़ते हैं। तो वैसे ही अगर हम और आप परेशानियों में हैं तो हमें एकांत में जाना है, अपने परमेश्वर से बात करनी है। और हम परमेश्वर से बात कैसे कर सकते हैं, वचन के जरिए बात कर सकते हैं। और उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद हमें अपने पंजों मतलब कि हमारे पंजे मतलब उकाब पक्षी के पंजे मतलब पैर, जैसे लिखा है ना बाइबल में कि हमें क्या करना है, सुसमाचार के जूते पहनने हैं। तो हमें अच्छे कामों के लिए अपने आप को तैयार करना है, और पंखों को नोचता है उसके बाद।
और जब नए पंख आ जाते हैं तो वो वैसे ही ऊंचाइयों पे उड़ता है जैसे वो पहले उड़ते थे। तो वैसे ही जब हम अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में समर्पित करते हैं, हर एक चीज़ में परमेश्वर को आगे रखते हैं, तो हम क्या करते हैं, हम भी ऊंचाइयों में उड़ते हैं जैसे कि उकाब पक्षी उड़ते हैं। ऊंचाइयों में उड़ना मतलब अपने आत्मिक जीवन को ग्रो करना अपने आत्मिक जीवन को। परमेश्वर हमें पंख देते हैं उड़ने के लिए, लेकिन उन्हें इस्तेमाल हमें करना है, वो हमें खुद सीखना है। उसके बाद क्या होता है, जब उनकी नई चोंच और नए पंख और नए पंजे आ जाते हैं तो वो वैसे ही उत्साह से क्या करते हैं, दोबारा से शिकार करना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे लिखा है भजन संहिता 103 और उसकी 5वीं आयत पे, वही तो तेरी लालसा को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है, जिससे तेरी जवानी उकाब की नाई नई हो जाती है। यानी उकाब की जवानी नई हो जाना मतलब 70 साल की एज तक वो जीते हैं उकाब पक्षी। 40 साल में उनकी लाइफ में एक फेज आता है जब उनकी चोंच मुड़ जाती है, वो शिकार नहीं कर पाते हैं। जब उनके पंजे बड़े हो जाते हैं, मुड़ जाते हैं, वो पकड़ नहीं पाते हैं शिकार को और उनके पंख भारी हो जाते हैं। फिर वो 4-5 महीनों के लिए एक एकांत जगह पर ऊंची पहाड़ी पर चले जाते हैं और अपने आप को क्या करते हैं, तैयार करते हैं। तो वैसे ही परमेश्वर चाहते हैं कि हम और आप भी अपने आप को उकाब पक्षी की तरह एक नई जवानी, एक नए जोश के साथ तैयार करें। अभी तक का आपका जीवन कैसा भी रहा हो, पर परमेश्वर आज से, अभी से, इसी क्षण आपसे चाहते हैं कि आप दोबारा से उस उत्साह से, जैसे एक उकाब एक नई चोंच के साथ, एक नए पंख के साथ ऊंचाइयों में उड़ते हैं, वैसे ही परमेश्वर और आप और हमसे ये चाहते हैं कि हम परमेश्वर की ब्लेसिंग्स को एंजॉय करें, परमेश्वर के वचन को पढ़ें, प्रार्थना में अपने जीवन को व्यतीत करें। जैसे उकाब उत्साह से दोबारा से शिकार करना स्टार्ट करते हैं, वैसे ही हमें भी अपने जीवन की नई स्टार्टिंग करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि परमेश्वर हमारे जीवन में भी यही चाहते हैं। जैसे उकाब अपने बच्चों को सिखाने के लिए अपने घोंसले को क्या करते हैं, हिलाते हैं, शेकिंग करते हैं, वैसे ही परमेश्वर भी चाहते हैं कि अगर हमारी लाइफ में परेशानियां आई हैं तो उसे हम ओवरकम करें। क्यों ओवरकम करें? क्योंकि परमेश्वर हमें ऊंचाइयों पर लेकर जाना चाहते हैं। परमेश्वर नहीं चाहते कि हम मुर्गी के बच्चों की तरह जमीन पर रहें। परमेश्वर चाहते हैं कि हम उकाब की तरह और ज़्यादा ऊंचाइयों पर उड़ें। तो मैं आपको आज के वचन से प्रोत्साहित करना चाहूँगी कि अगर आपकी ज़िंदगी में कोई भी प्रॉब्लम है, कैसी भी प्रॉब्लम है, कैसे भी कष्ट है, कैसा भी दुख है, तो वो शेकिंग, वो जो हिलाना है, वो परमेश्वर ने इसलिए किया है ताकि आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलें। और जब आप बाहर निकलेंगे तो आप क्या करेंगे, आप ऊंचाइयों पर उड़ेंगे। परमेश्वर हमें और आपको ऊंचाइयों पर लेकर जाना चाहता है। जैसे जब हम नेट पे सर्च करते हैं तो हम देखते हैं कि उकाब पक्षी सबसे ऊंचा उड़ता है। तो वैसे ही परमेश्वर हमें और आपको भी चाहते हैं कि हम और आप भी क्या करें, ऊंचाइयों पे उड़े उकाब की तरह। तो आज का वचन यही है हमारे लिए कि कैसे हम उकाब पक्षी से अपने आप को कंपेयर कर सकते हैं, कैसे सीख सकते हैं। बहुत सारे लोग होते हैं जो परेशानियों में बुड़बुड़ाने लगते हैं, घबरा जाते हैं, कहते हैं हम कोप अप कैसे करेंगे इन परेशानियों से। पर परमेश्वर क्या करते हैं, जैसे उकाब पक्षी अपने बच्चों को देखते रहते हैं कि कहीं वो गिर ना जाए, चोट ना लग जाए, वैसे ही परमेश्वर भी हमें स्वर्ग पर से निहारते हैं कि कहीं मेरा बच्चा गिर ना जाए, कहीं मेरा बच्चा परेशानियों में और ना डूब जाए। और वो तब तक हमारी सहायता करते हैं। और एक दिन ऐसा आता है कि जब हम परमेश्वर से क्या करते हैं, सीखते हैं कि कैसे परेशानियों में उड़ा जाता है, और उस दिन हम अपनी परेशानियों से ऊंचा उड़ते हैं और परमेश्वर से ब्लेसिंग्स मांगते हैं। तो आइए हम और आप उकाब पक्षी से यही सीखें कि कैसे हम अपने आप को मोटिवेट कर सकते हैं, अपनी स्पिरिचुअल लाइफ को कैसे ग्रो कर सकते हैं। ग्रोथ केवल फिजिकली नहीं होती है, मेंटली नहीं होती है, स्पिरिचुअली भी हमें ग्रो करना चाहिए, वो भी ज़रूरी है। तो आइए हम ये प्रण लेते हैं कि जो रिचुअल्स हम प्रार्थना करते हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन हम वचन में कितना मनन करते हैं ये भी ज़रूरी है। अगर आपको जब भी समय मिलता है आप स्तुति आराधना करिए, आप गाड़ी में बैठे बैठे परमेश्वर के वचन को
एक दूसरे से बांट सकते हैं, आप स्तुति आराधना कर सकते हैं। मैं तो चलते फिरते परमेश्वर का गाना भी गाती हूँ, क्योंकि स्तुति आराधना का कोई समय नहीं है, हम कभी भी कर सकते हैं। तो हमें और आपको अपने जीवन को ऐसे व्यतीत करना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। आइए हम अंतिम प्रार्थना करते हैं और उसके बाद हम आज के सेशन को एंड करते हैं। धन्यवाद 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 परमेश्वर पिता कि आपने आज का सुंदर दिन दिखाया। परमेश्वर, जो भी परमेश्वर आपने आज का वचन निर्धारित किया था परमेश्वर, वो 70-80 नहीं बल्कि 100 गुना फल लाए परमेश्वर। हर एक की जिंदगी से परमेश्वर आप बात करिए परमेश्वर। हम जानते हैं परमेश्वर कि हम बहुत परेशानियों में रहते हैं परमेश्वर, बहुत नेगेटिव बोलते हैं परमेश्वर, पर परमेश्वर आप तो सब कुछ करने वाले परमेश्वर, आप तब भी हमें परेशानियों में छोड़ते नहीं हैं परमेश्वर, बल्कि अपने पैरों पर हमें उठा कर रखते हैं परमेश्वर। परमेश्वर, मैं धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर इतने अच्छे सुंदर समय के लिए परमेश्वर कि आपने हमारी जिंदगियों में दी परमेश्वर। अभी तक की तमाम ब्लेसिंग्स के लिए परमेश्वर मैं आपका धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर। हम सांस ले रहे हैं परमेश्वर, इसके लिए भी आपका धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। परमेश्वर, अब आने वाले समय को परमेश्वर आपके हाथों में सौंपते हैं परमेश्वर। हमारी नहीं बल्कि आपकी इच्छा हमारे जीवन में पूरी होने पाए परमेश्वर। परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर अनुपम अंकल और शबनम आंटी के लिए परमेश्वर कि आप उनकी जिंदगी को परमेश्वर ब्लेसिंग से भर दीजिए परमेश्वर। परमेश्वर, वो एक एग्जाम्पल परमेश्वर दूसरों के लिए रहे परमेश्वर, ताकि हम उनसे बहुत सारी चीज़ें अपने जीवन में सीखने पाए परमेश्वर। परमेश्वर, वो किसी भी रीति से अपने प्रतिफल को ना खोए परमेश्वर। उनके परमेश्वर घराने को परमेश्वर आप ब्लेस करिए परमेश्वर। परमेश्वर, इस पेज को आप ब्लेस करिए परमेश्वर, ये पेज जो उन्होंने क्रिएट किया है परमेश्वर, ताकि आपके वचन का प्रचार होने पाए परमेश्वर। और परमेश्वर, हर एक जिंदगी परमेश्वर बचाई जाने पाए इस पेज के माध्यम से परमेश्वर। परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती हूँ जो इस टाइम परमेश्वर अपने घरों में है परमेश्वर, जो भी दिलों में प्रार्थना कर रहे हैं परमेश्वर, उन सबकी प्रार्थना का हाँ और आमीन में आंसर दीजिए परमेश्वर। परमेश्वर, हर एक चीज़ के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। इस छोटी सी प्रार्थना को आपके प्यारे बेटे यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, सुनिए और ग्रहण कीजिए, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की सबको। आशा करती हूँ आज का वचन कहीं ना कहीं आपको प्रोत्साहित किया होगा और कहीं ना कहीं आपके जीवन में इस वचन ने काम किया होगा। और धन्यवाद देती हूँ आप सभी का कि आपने इतने बिजी स्केड्यूल से समय निकाला। परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीष देगा और आज की शाम आप परमेश्वर की आशीष को फील करेंगे। प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की सबको।